हेलो दोस्तों, क्यों भाई सकला उम्मीद करूँ बढ़िया होगा। आप पढ़ रहा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड राजस्थानी के बारे में, जखम आप खंड 1 में पढ़ने लग रहा उच्च माध्यमिक स्तर के अंदर जो व्याकरण आड़ो और काव्य दोष आड़ो जो खंड है बिंग आप पढ़ रहा। तो बी श्रृंखला में आप आज पढ़ांगा पर्यायवाची शब्दों के बारे में। तो राजस्थानी का पर्यायवाची शब्द और बाकी भाषाओं का भी पर्यायवाची शब्द भी आप ऐड करेंगे अंदर, ताकि थारा परीक्षा में थोड़ी आसानी रहे। और बहुत ही अच्छा तरीक़ों में थाना बताऊंगा कि पर्यायवाची शब्द थे सही के तरीक़ों किया पढ़ सको और किया प्रकार का प्रश्न आवेगा। तो शुरू करा। अगर थे पहली बार आया हो चैनल पर तो चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लियो, क्योंकि बाकी क्लासा भी पीछे की इन चैनल पर है। प्ले लिस्ट में जाके थे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड राजस्थानी 2025 नाम की प्ले लिस्ट है, वहीं पर क्लिक करो और क्लासा बाकी देखो और बाद में आ क्लास देखियो। और अगर थे पहला ही चैनल पर हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो है तो भी ज़रूर कर लियो। और वीडियो थाने किया लगन लग रहा है ज़रूर बताया करो, रिस्पॉन्स ज़रूर दिया करो। तो अब शुरू करा आप जो पहला थे वीडियो लाइक कर दो, प्यारा सो कमेंट भी कर दियो वीडियो देख के कि थाना क्लास किया लगे। तो शुरू करा। देखो, पर्याय एडी दो भाषिक इकाइयाँ ने क्यों जावे जबकि अर्थ रिदीठ शू प्राय एक हुआ है, ठीक है, लेकिन प्रयोग और संदर्भ अलग अलग हुए। जी हाँ, अब देखो, अगर आपने शब्दां रे यथार्थ रो ज्ञान हुए तो आप संदर्भ रे मुजब ही शब्द रो उपयोग करा। यहाँ अब देखो, जो पानी और जल परस्पर पर्याय है तो एक ही शब्द एक ही अर्थ आपन लगे कि एक ही है, लेकिन वो प्रयोग है पण सगला संदर्भ में ये दोनों एक दूसरे स्थान नहीं ले सके। यानी जठा पानी को काम है शब्द को काम आसी बठा आप जल ने कौन लिख सका। जी कई जगह आगे उदाहरण देखो, जी आप कहवा कि जलपान करो सारी जगह आप है पानी पान करो सा इं कौन बोल सकांगा, एडो नहीं क्यों जा सके। तो इन सब में हुआ कि भले भी पर्यायवाची है लेकिन बांगो भी अलग अलग महत्व हुआ। कोई ज़रूरी को नहीं कि बी शब्द की जगह आप हर एक जगह के दूसरो शब्द रख देवा। हर एक शब्द को एक आपनो संदर्भ हुआ और बिंग हिसाब में आपने वो शब्द उपयोग में लेना चाहिए। तो बी चीज़ के है आप सीखांगा आज कि पर्यायवाची शब्द को क्या महत्व है और किन तरह आप पर्यायवाची शब्द ने समझ सका। और परीक्षा में आपने ये पर्यायवाची शब्द है जका किया काम आवेगा। जखा थारा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में यानी कि स्कूल व्याख्याता राजस्थानी के अंदर पर्यायवाची डेढ़ सिलेबस में मैं सिर्फ बे ही पढ़ाऊँगा, बिंग अलावा फालतू कचरों पढ़ने कोई मतलब को नहीं है। ये थारो टाइम वेस्ट होएगो और ज़्यादा भी आप के है गहराई में कौन जावांगा, बेसिक चीज़ें पढ़ांगा, क्योंकि थारा वो है पर्यायवाची शब्द वालों जो टॉपिक है वो दे हुआ उच्च माध्यमिक स्तर में। यानी ज़्यादा थाने 12वीं तक का लेवल को पढ़ना है, भी ज़्यादा कौन पढ़ना है, क्योंकि स्नातक लेवल है जो बीए लेवल वालों थारो वो मीटर थारो आगा होगा। राजस्थानी साहित्य को जो इतिहास है वो आप पढ़ेंगे, भी बाद में आप थोड़ा बहुत काव्य शास्त्र का जी चीज़ें हैं वे आप स्नातकोत्तर एमए लेवल की पढ़ांगा। तो आज आप सिर्फ पर्यायवाची है भी 12वीं तक का लेवल का ही पढ़ांगा। अगर थाने कोई राजस्थानी की किताब में इंगा और भी पर्यायवाची मिले तो थे ज़रूर पढ़ियो। बाकी मैं ज़्यादा ऐड करने की कोशिश करी है, उम्मीद करूँ थाने पसंद आ सी। तो आगे देखा आप इनी भांत शर्म रे मारे पानी हो गयो ने जल हो गयो नहीं क्यों जा सके। तो आप कहते हैं भी शर्म मर गए कोई पानी हो गयो शर्म हूँ, तो बिंगी जगह पाइया कौन केस का मैं तो जल हो गयो कौन केस का, बिल्कुल एकदम हास्य परक बात हो जाएगी, हंसी वाली बात हो जाएगी या तो जग हंसाई हो जाएगी अगर आप यहाँ करने लग जाएगा। तो चीज़ एक ही है जल और पानी, लेकिन बांगो अलग अलग संदर्भ में अलग अलग प्रयोग हुआ है, वो ही पर्यायवाची को महत्व है। आगे देखो, कृपा और दया परस्पर पर्याय है, बिल्कुल पर्याय है, पर दोनों रा संदर्भ अलग अलग है। किन्हीं री हालत बुरी हालत हुआ है, किन्हीं री बिना देखने की आपने दया आ जावे पर कृपा नहीं आवे। कृपा अलग चीज़ है। कृपा कोई के है कि है जिया कोई आपने सु ऊपर को लेवल को है, जिया कि आप मानस का भी एक प्रकार भगवान ईश्वर वो अपने पर एक प्रकार कृपा कर सके। लेकिन दया आनी अलग चीज़ है, बाकी है एक मिनख रो स्वभाव मानस को थे एक प्रकार किन्ने भी दया आ सके किन्ने की बुरी हालत देखने, लेकिन कृपा हर कोई कौन करे। दया तो हर कोई कर सके लेकिन कृपा करनी हर की विशेषता होनी है।
बिये के देखो इन बात लाल शर्म सफ़ेद उजड़ो नेत्र नैन, नैन की जगह पर राजस्थानी में नैन भी लिख सका। रे संदर्भा में जानो जा सके, यानी इं आप और भी शब्दा ने जान सका जिस हम आप अन्न पढ़ियो पानी जल इस प्रकार का। आगे देखो, अब देखो प्रत्यांशु आप पर्यायवाची बना सका, उपसर्गांशु बना सका और भी तरीकों बना सका, लेकिन मैं ज़्यादा थारवे दो ही बिंदु लिए है उपसर्ग और प्रत्यय आप किया बना सका। बाकी ये चीज़ें ज़्यादा समझाने की जरूरत को नहीं है, क्योंकि प्रत्यय उपसर्ग में आप जो चीज़ें हैं वे पढ़ सका, या फिर शब्द निर्माण में पढ़ सका, वर्णमाला में आप इस हिसाब की चीज़ें समझ सका भी कोई शब्द है वो किया बने। तो बात मात्र प्रत्यांशु भी पर्यायवाची शब्दों का निर्माण करो जा सके। आप अपनी दीठ रे मुजब किणी एक शब्द रो प्रयोग कर सका। जियाँ इल्लो है प्रत्यय लगा दियो या आलू लगा दियो। जियाँ इल्लो लगाइडो है शर्म का इल्लो लगा दियो शर्मिल्लो बन गयो, और आलू लगा दियो लज्जा का गए तो लजालू बन गयो। लेकिन दोनों शर्मिल्लो लजालू दोनों को एक ही अर्थ है, ये दोनों आपस में क्या है पर्यायवाची है। शर्मिल्लो और लजालू दोनों के है पर्यायवाची है, दोनों एक चीज़ नहीं कहवे। शर्म और लज्जा भी एक ही पर्यायवाची है। भी आप देखो बालपन है और बचपनों है, दोनों ये शब्द पर्यायवाची है। बालपन और बचपनों एक ही चीज़ न कहवे, दोनों पर्यायवाची है और आप इन समय बना सका। भी देखो ता अर्तव लगा के सुंदरता और सुंदरता एक ही चीज़ है, दोनों पर्यायवाची है आपस में। सुंदरता और सुंदरता एक ही चीज़ है, पर्याय है, ठीक है। अन आप इन समय प्रत्यय लगा के बनाया है। भी वालो मंद दौलत वालो और दौलतमंद, दौलत वालों को मतलब धनवान हुए और दौलतमंद को मतलब धनवान हुए, दोनों आपस में क्या पर्यायवाची है और अन आप वालो और मंद ये प्रत्यय लगा के बनाया है। भी आप और शब्द भी बना सका, लेकिन मैं इतना ही लिए इन्हीं बात शब्दां रे पर्याय रो निर्माण करो जा सके, बिल्कुल करो जा सके। अब थे समझ गया उसे। भी आप उपसर्गांशु बना सका, यानी उपसर्ग अपना जो शब्द का आगे लगे बिना केवल उपसर्ग और प्रत्यय शब्द के पीछे लगे। तो उपसर्गांशु पर्याय देखो जहाँ प्र और वी लगा के आप बना दियो प्रभाग और विभाग, तो एक ही चीज़ हुआ है। यानी कोई भी एक वो है, कोई भी एक के है, कोई कार्यालय है या कोई संस्था है, बिना अलग अलग भागा बांटड़ी हुए अलग अलग काम खातर, तो बिना आप के बोलते हैं भी ए इंगा के है विभाग है, विभाग और प्रभाग भी बोल देवा, तो दोनों आपस में क्या है पर्यायवाची है। विभाग और प्रभाग दोनों एक ही है। तो भागा का आप पर्याय लगा दियो वी लगा दियो तो ही दोनों में अंगवर्थ के एक ही रहे। बी प्रभेद और विभेद हुआ, बी प्रख्यात और विख्यात हुआ। प्रख्यात को मतलब बी के हुआ प्रसिद्ध हुआ है, कोई फेमस हुआ है, ठीक है। विख्यात को मतलब भी वही हुआ है फेमस या प्रसिद्ध हुआ है। तो दोनों के है ख्यात का आगे लगा के पर्याय लगा दियो और वी लगा दियो, तो उपसर्ग लगा के आप क्या है पर्यायवाची बना दियो है, शब्द बना दियो। शब्दों के है ये दोनों पर्यायवाची बना रहे हैं, यानी आ दोनों को एक ही अर्थ है, आ दोनों की भी एक ही अर्थ है, आ दोनों की भी एक अर्थ है। बी आप सुपूत और सपूत एक ही चीज़ है, बी कपूत और कपूत एक ही चीज़ है। बी दुष्कर्म और कुकर्म के है, दोनों माड़ा कर्म हुआ है, भी आप दुष्कर्म भी कह दिमा कुकर्म भी कह दिमा, यानी कि दोनों पर्यायवाची है। पर बनेड़ा किए हैं उपसर्गांशु बनेड़ा है, कु और कै लगा के दुस, बी दुस और कु लगा के, बी दुर और अ लगा के क्या है दुर्गुण, यानी कि बुरा गुणा न कहवा, अवगुण भी कहवा बुरा गुणा न, या जखम गुण ना हुआ बिना अवगुण के देवा, तो एक ही चीज़ है। जखम अच्छा गुण नहीं हुआ बिना आप दुर्गुण के या फिर अवगुण के एक ही बात है। दोनों के है पर्यायवाची हो गया, लेकिन मण्या के है उपसर्ग मिला, उपसर्ग लगा के बने हैं। दूर लगाए हुए एक में अव लगाए हुए, लास्ट में आपने आगे के जोड़ दियो, गुण शब्द का आगे जोड़ दियो आप। तो आद उपसर्ग भिन्न भिन्न हो तथा कहीं निर्मित शब्द आपस में पर्याय है, ध्यान रखियो इन चीज़ को। अब देखो, अब आपनो थारो जो सिलेबस है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल के व्याख्याता राजस्थानी को मैं पहले पर्यायवाची देड़ है तलवार। तो तलवार ने केवल एक देखो 80 के वह, एक के वह खड़ग, एक के वह करवाड़ और एक के वह खंग, ठीक है। एक के वह सोरी, एक के वह सांपट, एक वह क्षुर, एक रणकंटक, खंड, तेजी, तड़ाना और विजयकर, ये सब के है तलवार का पर्यायवाची है। आज इतना याद रखना है। अब यूँ मिलता जुलता अभ्यास क्या है, तो बांगो थान ध्यान रखना है। यानी कोई और जिया चाकू को पर्यायवाची दे दियो या फिर कोई और अस्त्र शस्त्र को दे दियो थाने, तो थे सोचोगा वो बी के है एक अस्त्र शस्त्र है, तो बिया थान कौन मानना है तलवार का है, बे तलवार का करना है थाने। दूसरा ऑप्शन का माँ कोई और का डेढ़ होसी बाऊ थाने के है बचनो होसी, या फिर मिलता जुलता नाम दे देसी। जी हाँ, एज की मात्रा है 80 में छोटी मात्रा आवेगी, खड़ग में ही साम होसी, करवाड़ यहाँ वह खंग हुआ आन एक एक शब्दा की मात्रा सब कुछ देख ले थे, क्योंकि माँ थोड़ो सो एक मात्रा को भी चेंज कर दे वह तो भी शब्द को क्या है अर्थ को
दूसरो अर्थ निकल जावे या अर्थ को अनर्थ भी हो जावे। दिए थारा ऑप्शन में थे मार नाखा जो मी चीज़ को ध्यान रखियो। अब देखो जी हाँ घोड़ा है बिन आप राजस्थान में एक तो कहेंगे घोड़ो या घोड़लियो, एक तो राजस्थानी आपने जका लोग है वे बोला घोड़ो या घोड़लियो। बिंग अलावा अपनी जी राजस्थानी रचना है बामा ऐसा नाम को भी प्रयोग हुआ, घोटगो भी हुआ, तुरंगो हुआ, हया हुआ, बाजी हुआ, रथ्य यानी जको रथ ने लेके चले भी एक सेंधा हुआ है। तो ये चीज़ें भी थाने ध्यान रखनी है। ये है सब घोड़े का पर्यायवाची, एक एक चीज़ है वह इंपॉर्टेंट है, कोई भी थाने मिस कौन करना है। देखो राजस्थानी खातर थे नहीं कोई भी संदर्भ ग्रंथ या इकट्ठा भी थे कि भी सर माने PDF भेज दो, कोई भेज दे तो मैं ठीक हूँ, कोई हेल्प कौन करना चाहे, सबके है थाने लूटेगा। किताब के नाम पर भी थानू रुपया, नोट्स के नाम पर भी रुपया, हर एक चीज़ रुपया में चले। बिना रुपया राजस्थानी को थाने कोई कंटेंट इकट्ठा ही कौन मिला। 8 मिलने आ रही हो 3 हड़कम ना लियो, मैं थाने PDF दूंगा, मैं थाने क्लासा देने ला रही हूँ, थे आगुआ का शेयर करो ताकि आपका अपना जगह भाई बहन है वहाँ तक आ सारी चीज़ें पहुँचाए। क्योंकि मैं खुद मार खाई है, मैं जकी भी बुक का नोट्स या फिर जो कुछ भी मंगायो भी मैं बहुत ज़्यादा खर्चो आ जाए थाना। आपने पता थी मंगा के देख लियो थाने पता चल जी 2-3 बुक मंगाऊंगा तो ये अगला 1000 रुपये मांग ले सिखा दूँगा। तो थाने ये चीज़ें मिलने आ रही है, मैं बहुत मेहनत करूँ क्योंकि एक तो आंगी चीज़ की टाइपिंग है नहीं राजस्थानी की टाइपिंग बहुत मुश्किल है। हर एक शब्द मिल को नहीं, एक एक अक्षर चुप के लेना पड़ा है, कोई चीज़ मिल को नहीं। फिर भी नेट पर आप राजस्थानी के हिसाब सर्च करके फिर बिंग अंदर कॉपी करके वो शब्द लेना पड़ा है। इन हिसाब में बहुत मुश्किल हुआ है। एक PDF बनाता ही छोटी सी जगह थाने आधा घंटा की क्लास लगा नहीं, 20 PDF ने बनाता मैंने 2-3 घंटा लग जाए। तो लाइक ज़रूर कर दे करो, प्यारा सा कमेंट कर दे करो। अब चीज़ मैं थाने सारी बढ़िया दूँगा, सिलेबस पूरा बढ़ा करूँगा। अब देखो ऊँट ने देखो उष्ट्र के संस्कृत में करहा बोला, एक क्रमेलक बोला है बी लंबोष्ट यानी कि लंबा होठ, ठीक है। लंबा उष्ट यानी कि जका का लंबा होठ लटका रहे है ऊँट का। एक वह महाग्रीव यानी लंबी जकी ग्रीवा यानी कि जीभ। ऊँट देखो नस भी कितनी लंबी है तो भी जीभ भी लंबी हो सी बी कर भक्त, ठीक है। अब आपने राजस्थानी में क्या बोला है, डाग बोला है या फिर बोला सांड यानी जको मादा ऊँट हुआ नहीं, मादा ऊँट ध्यान रखियो थे, मादा ऊँट हुआ बिन बोला आप सांड बोला। डी के है डगरो बोला है, ऊँट ने बोला है, ठीक है। अब आ चीज़ भी ध्यान रखनी है, ऑप्शन में अगर आ चीज़ आ जाए तो थे टिक ना कर दियो। अगर थानू पूछा है अभी ऊँट का पर्यायवाची आमू किसे है तो अगर आमू लिखड़ो आ जाए टोडो तो आमू थे बिल्कुल गलती भी ना कर दिया, क्योंकि आंगो मतलब है ऊँट को जो बच्चों है बी वास्ते ये शब्द प्रयोग करी जाए, ऊँट खातर कौन करी जाए, ठीक है। और ऊपर लाया जगह ऊँट खातर कर सका प्रयोग। लेकिन अगर ऊँटनी को अलग आ जाए तो डाग सांड ये 2 थे ध्यान रखियो, क्योंकि एक है ऊँटनी का है, बाकी सारा ऊँट का है। और ऊपर लाए ऊँटनी दोनों में काम आस्क है। अब देखो पानी के है पानी के मंगा आप राजस्थान में बिल्कुल आराम हर समझ मान ला रहे हो सी, क्योंकि पानी कौन बोला आप पानी हिंदी को है एक प्रकार और पानी बोलांगा आप अने आसी। फिर जल देखो जल और जल में फ़र्क हुआ है, मैं थाने पीछे क्लास में बतायो, अगर थाने नहीं ध्यान है तो बात हरी गलती है, पिछली क्लास में थे ध्यान रखियो, मैं थाने बतायो जल और जल में क्या फ़र्क हुआ है। बी सलील तोय नीर अम्ब वारी उदक पे आ चीज़ों को थाने ध्यान रखना है, क्योंकि थोड़ो सो इंग आगे थोड़ा बहुत एक आध अक्षर जोड़ दियो या घटा दियो तो शब्द को क्या है अर्थ है नहीं वो अलग निकल जाए, यानी पानी को रहेगा वो बिंग अर्थ। जी हाँ देखो जल है, अब मैं थाने बताऊँ जल है जल का अगर दय लगा दियो नहीं तो वो बादल बन जाए वो जलद, ठीक है। और बी जल का अगर जय लगा दियो तो बिंग अर्थ बन जाए वो जल गहमान जन्म लेने वालों यानी कि कमल। बी देखो अगर भट्ठा लगा दियो धी जल लगा के धी ला गयो तो वो के बन जाएगो समुद्र बन जाएगो जल ने धारण करने वालों। तो इन सामने क्या है शब्द का परिवर्तन अर्थ है जगह परिवर्तन हो जाए, एक शब्द आगे लग गया बाद में, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। बस इन हिसाब का प्रश्न आ सी, बाकी ज़्यादा वो खकी को नहीं आवे, बस बे एग्जामिनर के है इसी चीज़ें कर सी। ज़्यादा संभावना थारे के बने एक तो बादल मुँह, एक समुद्र मुँह पानी मुँह और एक कमल मुँह, एक है 3-4 है जगह मिलता जुलता हो गया, कोई पतो कौन चला है जय लागता ही पानी कोई भी पानी वालों शब्द है नहीं बिना अगर जय लाग गयो तो इंगो मतलब है भी मैं कमल बन गयो, और दय लाग गयो तो इंगो मतलब बिंगो अर्थ बादल बन गयो, और धी लाग गयो तो इंगो मतलब बिंगो के बन गयो समुंदर बन गयो, या धर लाग गयो तो अलग अलग बन सके, ठीक है। ध्यान रखियो इस चीज़ को सॉरी।
अब आगे देखो, बरसात रे पानी ने पालर पानी कहवा राजस्थान में, ठीक है। ये चीज़ को ध्यान रखना, पालर पानी आ गए थे और टिक कौन करना है, क्योंकि वो पानी को कौन पालर पानी बरसात का पानी नहीं कहवा, वो अलग है। या प्रश्न अलग तरीका भी बन सके, जे इनमें शू कौन सो पानी रो पर चीज नहीं है तो 3 दे देसी, एक कोई और दे देसी तो थाने छांटना पड़सी। या मिलान करने वाला देश का, यानी 4 शब्द दे देसी, जियाँ बादल, कमल हो गयो या फिर समुंदर हो गयो, एक साइड में लिख देसी, आगे बंगा 4 अंग आगे पर्यायवाची लिख देसी, बाहू थाने मिलान करनो सी। या फिर जोड़ा बना के लिख देसी कि हम कौन सो गलत है, कौन सो सुमेलित है, कौन सो असुमेलित है। यही हिसाब में घना ही पर्सन मनस के थे, सोच के देखो एक प्रकार एक जो शब्द है भी 10% बना सके एग्जामिनर। बस थाने दिमाग लगाना है, चीज़ बस आती हो सी, चीज़ इतनी हो सी, बस थाना क्या करना है, एक एक चीज़ है, मात्रा है, चाहे विवरण है, छोटी लागड़ी है बड़ी लागड़ी है, भी मैं किसो न गिजिया अणे ना लिखड़ हुआ है, अणे गिजिया ना लिख, ठीक है। ल और अड़े में फ़र्क हुआ है, इन चीज़ों को थाने ध्यान रखना है। डे और अड़े में फ़र्क है, बस इसी चीज़ें हैं जिसकी ध्यान रखना है, अर्थ को ध्यान रखना है थाने। अगर मैं थाना और डिटेल में बताऊँगा आगे चलो। देखो सूर्य, सूरज ने राजस्थान में आप क्या बोला, सूरज बोला, क्या बोला सूरज। जी हाँ, सूर्य मल मिश्रण है भी नहीं, आप सूरज मल मिश्रण है लिखा नहीं भी है। देखो अब रवि, रवि बोल से, भानु बोल से, दिवाकर बोल से, दिनकर बोल से, यानी दिन ने करने वालों, प्रभाकर यानी कि प्रभा ने करने वालों, मित्र मैं ये वास्ते हटा मित्र लिखियो क्योंकि मित्र है यानी कि जगह ये संयुक्त वर्ण है, कम प्रयोग हुआ है राजस्थानी में। भी देखो मार्तंड है, अरक है, प्रशा है, तरणी है। अब वो शब्द है नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो बार बार मैं हिंदी में तो हर बार आ जाए, आरएस में तक मैं पूछ लिया, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड में पूछ लिया, क्योंकि तरणी छोटी मात्रा आवेगी सूरज में, बड़ी मात्रा आगी नहीं अणीगी तरणी में। बड़ी मात्रा को मतलब क्यों है, जबकि किश्ती हुआ, नाव हुआ, नैया हुआ, बिना तरणी बोला है, ठीक है। यही साम में तो आ के है नाव हुआ, और छोटे अणी की मात्रा हुआ है, बा बिंगो मतलब क्यों है सूरज हुआ है। तो इन चीज़ को थान ध्यान रखना है। बी भास्कर आदित्य, देखो आदित्य अलग हुआ है और आदित्य अलग हुआ है, तो आदित्य थान ध्यान रखना, आदित्य सूरज हुआ, आदित्य कौन है बी दिनेश। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं थान ध्यान रखना है। बी बाद में है हाथी, हाथी देखो हस्ती के वह एक वह हस्ती, एक वह हस्ती, बी सामने थान ध्यान रखना है। करी, करी बोला इन्हें, नाग बोला है, द्वीप बोला है, गज बोला है, गयंद, सिंदूर, कुंजर, मतंग, अंगज, इब, कुंभक, करिंद्र, दंतावड़, दंतावड़ समझ गया उसी, नगज और मंदार और वितुंड, ये सब के है हाथी गाय। हाथी ने और भी ज़्यादा के बोल्स का थान ध्यान होना चाहिए। बाकी राजस्थान की जिकी रचना है ज़्यादातर में गज ही बोला है, यानी राजस्थान में जिकी आपने कविता या काव्य खंड जो लिखी हुई है, बिंग अंदर हाथी वास्ते की है गज शब्द ज़्यादा प्रयोग में लिए हुए है। भी अब देखो हथनी रा पर्याय ये है। अब अगर हाथी का थाने को पूछा है तो हाथी थारे भी में है, सिलेबस में है, लेकिन हथनी थारे सिलेबस में कौन। लेकिन हाथी के आगे की है हम कुछ लिख दियो तो थे ध्यान रखना है, बिल्कुल ये चीज़ें थान ध्यान होना चाहिए। भी हथनी का पर्यायवाची इब्बी है, इब्या है, करेणु है, कुंजरा है, नगांगना है, मलाका है या हस्तिनी है। तो ये शब्द है हथनी का है और हाथी का अलग है। इन चीज़ों में जानबूझ के हथनी का ऐड करे ताकि थे बैठे। अगर थाना ऑप्शन में एक दे देवे इनमें से कौन सो नहीं है छांटो, तो अगर हम कोई दे देवे तो छांट उसको। इन वास्ते मैं सिर्फ हाथी का कौन बढ़ा के सागा थाना हथनी का भी बताया है। अब देखो कमल, कमल हुआ जलज, नीरज, वारिज, अंग लास्ट में देखो पानी को पर्यायवाची नहीं जकाई, बंग आगे जय लगा दियो और बंग को के बना दियो कमल बना दियो बस। कुमुद, श्रीपर्ण, अंबुज, अंबोज, सतदल, सरोज, पुंडरिक, नलीन। अब देखो पुंडरिक क्या है, पुंडरिक कमल हुआ है, लेकिन पुंडरिकाक्ष यानी कि कमल की आंखें जिसो कौन हुआ है, कमल की आंखें जके की हुआ है वो विष्णु या राम ने के हुआ है, ज़्यादातर विष्णु का प्रयोग हुआ है पुंडरिकाक्ष। नलीन, सरसीज, पद्म, अरविंद, जलजात, इंदिवर, पंकज, राजीव, उत्पल और अब्ज, ये सारा के है कमल का है। आगे आप और डिटेल में पढ़ांगा। अब देखो ये सामासी मैं थाने बतायो जी, ये जल जल गया सारा। अंग आगे जय लगा के कमल को बना दियो, दय लगा दियो अंग आगे तो बादल बन गयो, और धी लगा दियो तो के बन गयो
समुद्र बन गयो। तो इन बात और भी शब्द बन सके, यानी अठ कोई पानी कोई और दे दियो, बिंगा जय लगा दियो, फिर दय लगा दियो, फिर दय लगा दियो। इन समय थे आप बना सको, घरे बना के लिख लियो। क्योंकि देखो थारा पानी भी सिलेबस में कमल भी है, बादल भी है, एक समुद्र को नहीं शायद। तो ये तीनों के है प्राइवेसी है। और समुद्र वाला थाने ये वास्ते याद रखना है क्योंकि होश के भी मैं थाने को पूछो जावे मिलान करने वाला तो भी मैं ये धी वाला कुदरत में दे दे थाने अने टालना उसी है ना। किया भी पर्सन मनस कहते समझ गया, उससे ज़्यादा समझाने की जरूरत को नहीं। तो ये थाने अच्छी तरह याद करना है। आने के है एक पेज पर लिखो और आगे लगा लो। एक कई चीज़ें हैं जिनकी मैं हर क्लास में बताऊँ, एक एक छोटी छोटी चीज़ें हमें जिनकी थे ध्यान रखनी उसी। क्योंकि प्राइवेसी वाला टॉपिक ई सारे नहीं उतारा बहुत मजबूत हो सी, क्योंकि एक तो 3 चीज़ों का प्राइवेसी थारा याद हो जाएगा। सिर्फ ये 4 ही को लिखना और भी थाने अठ जड़ वाला ऐड करना है, बिंग आगे जय लगाना है, फिर अठ दय लगाना है, अठ दय लगाना है। समझ गया उसे। अब देखो आगे देखो बादल। बादल ने राजस्थान में ही सामू बादल बोला है। एक वह है अंबुधर यानी धारण करने वालों। इंगा देखो अंबु के हुआ है जल हुआ है, रिंगा आगे धर लगा दियो यानी धारण करने वालों। जल ने धारण करने वालों के बना दियो बादल बना दियो। तो है तो पानी, पानी आगा के लगा दियो धर लगा दियो। अर्बूद घटा घन जलद वो देखो मैं थाने बताया दय लगा दियो। जिमूत नवध्वज मेघ पयोधर देखो पयोद है और पयोद का आगे धर लगा दियो। ठीक है, पय लगा दियो, पय का आगे धर लगा दियो। बी जल का आगे धर लगा दियो, नीर का आगे दय लगा दियो। घन वारिद वारी वारी का आगे वारी जल हुए दय लगा दियो। अम्बुद और बलाहक ये सामू थाने ध्यान रखना है। अब देखो छोटे बादलों ने बादली की हो जावे। राजस्थान में बादली और बादली रचना की है चंद्र सिंह ब्रिकाड़ी की है, MA फाइनल के अंदर है। ठीक है, पहला पेपर में ही है। नोट घटा हुआ जबकि घटा ने के बोला आप कदम भी नहीं बोला, घनावली बोलना, घनाड़ी बोलना, मेघमाला बोलना, मेघाड़ी बोलना। ये सब के है बादल का पर्यायवाची नहीं है। ध्यान रखना है ये सारा क्या है बादल का कौन बादली का है, बिंगा है घटा का है। ठीक है, अब देखो भूमि। भूमि के बोले राजस्थान में भूम बोले। आप बहुत सारी रचना पढ़ी उसी भूम मरुभूम इस प्रकार। तो भूम के है भूमि ने बोले, पृथ्वी बोले, भू बोले, भूमि बोले, धरा बोले, वसुंधरा बोले और एक हुआ वसुधा। ठीक है, एक हुआ धरती धरित्री धरणी, क्षिति क्षमा श्यामा मही अवनी। तो ये सारा क्या है इंगा भूमि का है पर्यायवाची थाने याद रखना अच्छी तरह। अब देखो रेतीलो भूभाग है नहीं राजस्थान वालों जो पश्चिमी राजस्थान है बट्ठे की है थार मरुस्थल बट्ठे की भूमि ने क्या बोला आप मरुभूम बोला, मरुधरा बोला, मरुधर बोला या भी प्रदेश ने, और थार बोला भी ने टिब्बाणा क्षेत्र ने, और मरुस्थल बोला। तो आ चीज़ों को भी ध्यान रखना। मैं इन वास्ते सागे सागे ये चीज़ें ऐड करिए ताकि बट्ठे थे कन्फ्यूज ना हो। अब देखो वीर वो थारो के है सिलेबस के अंदर लास्ट जो को पर्यायवाची है वो है इनमें देड़ एक सूर, वीर को मतलब सूर, फिर योद्धा, एक बहादुर, एक सूरमा, साहसी और रणबांकुर। ये सारा के हैं रणबांकुर यानी युद्ध में लड़ने वालों, रण में लड़ने वालों, बांकुरो भी ने बोल चा, वो साहसी सूरमो भी ने बोल चा, बहादुर योद्धा और सूर ये सब क्या है वीर गई है। अब देखो रणबांकुर को रणबांकुर की है वीर ने बोला है वो क्या है एक वचन शब्द है। इंगो वीर को पर्यायवाची पहलो वो एक ही है बस ध्यान रखना। वीर को इंगो मतलब क्या है वो बहुवचन है रणबांकुरा यानी जका कई वीर हुए बाने एक सागा के बोलते हैं रणबांकुरा है ई सामे बोलते हैं। और रणबांकुरो ई सामे कि वीर है कोई बोला सारा इकट्ठा खड़े है युद्ध का सैनिक या वीर योद्धा खड़े है बन आप के है संबोधन करने खातर यानी बना अगर आप आवाज़ दे से या बोल से या बन बुलास हैं तो के बोलते हैं रणबांकुरो। तो बे के है ये बहुवचन भी है और संबोधन शब्द भी है। तो ये शब्द मैं थाने अच्छी तरह समझाने वास्ते अलग अलग लिखे है। बीए देखो सूरमो के है एक वचन है यानी एक कोई वीर योद्धा खड़े बिना पकड़ दिया सूरमो है, और कई जिया वीर योद्धा खड़े बन के बोल देना सूरमा है, ये तो सूरमा है। ये मैं ये वास्ते लिखा है क्योंकि देखो एक सूरमो दूसरो भी होगा जो आँख में गाली जाए ये वास्ते वो के अभी मैं अभी मैं सूरमो में दोनों में क्या है सूर में बड़ी मात्रा है, ये बात को थे ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही प्राइवेसी है थारो प्राइवेसी वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। और आप बाद में जो खंड पहलो थारो कंप्लीट होगा वो जब थारो पहलो खंड कंप्लीट होगा तो आप क्या करे सारा जगह टॉपिक करे नहीं
खंड एक के अंदर जका दूसरा भाग वाला टॉपिक रहे भी सारा सारा बंग आके है आप MCQ यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जका अलग कर लेवांगा सारा इंपॉर्टेंट जब भी थाने मैं और अच्छी तरह समझा दूंगा। बाकी इन थे एक शब्द भी इग्नोर कौन करना हो, ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरह रट्टो मारना है, घोट के पी जाना है, क्योंकि पेपर को अभी तो के है थोड़ा टाइम पड़े है तो थे आराम याद कर सको। वैकेंसी आया बाद में थे के है थाना टाइम कौन मिले वो थे बाद में के है जल्दबाजी करोगा और बाद में थे कन्फ्यूज होगा। ये चीज़ें आपस में के है रोड की दौड़ हो जाएगी थारा सुनना आ सी को नहीं याद रह सी को नहीं। पेपर में जाके थे बैठे माथा घात लगा के बैठोगा टेंशन करोगा कि मैं पढ़ गया और फ़ायदों को नहीं हो। तो पढ़ना वो एक तरीका हुआ थे भले ही थोड़ी देर पढ़ो लेकिन पढ़ो तो स्मार्ट तरीका में पढ़ो, स्मार्ट स्टडी करो। जी मैं थाने पीछा एक सारणी बताई देखो एक मिनट सारणी बताई मैं थाने कि है एक प्रकार स्मार्ट स्टडी का उदाहरण है वो, यानी कि पानी वाला एक सागे लिख लिया, कमल वाला एक सागे लिख लिया, बादल का एक सागे लिख लिया और अन्य आपस में तुलना कर ली, क्योंकि ये सारा क्या है एक दूसरों में मिलता जुलता है। अब आप कन्फ्यूज हो उसका तो आना क्या है आप एक ही जगह सारणी में लिख के एक कर सागे देख सा तो एक है अपना कन्फर्म याद हो जी भी जल का किसा हुआ है बादल में आम अलग अलग के विशेषता है किया बने है। तो के है स्मार्ट स्टडी है। यूँ आप के है ज़्यादा माथों कौन मारना पड़ा, बार बार कौन पढ़ना पड़ा। एक जल अपने याद हो गया तो कमल बादल समुद्र ये तीनों अपने आप याद हो जाएगा और आपने एक तरीको इन्हें बोला स्मार्ट स्टडी। तो इन प्रकार हरेक थे आपके तरीकों ट्रिक्का बना सको, अलग अलग सारनियाँ बना सको, बने छोटे छोटे सेल्फ स्टिक आवा आजकल बाजार में मिले रंगीन परचेज किए हुए भी बोला सेल्फ स्टिक थे भी पर लिख लीजिए दीवार पर सामने छिपाए रखो और याद करो डेली। और जब आप थे स्टडी करने बैठो तो भी पहले एक बार किया सारे ने एक बार पढ़ लिया करो, क्योंकि जो कोई ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हमें बन पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगा को नहीं थे कितो भी हो जाए पूरा सिलेबस को जो सार उसी नहीं हिसाब में लिख दो बिन थे कि है ज़्यादा आधा घंटा पढ़ सको, आधा घंटों या घंटों। राजस्थानी को जो मेट्रो सी भी मेन चीज़ें हैं वे सारी थे इन सामने पर्ची या पोस्टर पर लगा के आगे लिख लियो और जब भी थारी पढ़ाई थे स्टार्ट करो तो जितो थाने टाइम मिले जितो के एक बार बिना डेली पढ़ा करो तो ताकि वे चीज़ें की है थारा एकदम रटी जाएगी यानी कंठस्थ हो जाएगी और थे कि है बाकी जगह स्टूडेंट है वहाँ आगे जाओगा। और पेपर में भी ये चीज़ों का फ़ायदा यहाँ हुआ है कि जब आपने कोई चीज़ रट्टड़ी बनी तो भट्टा की ज़्यादा माथों पर्ची करने की जरूरत को नहीं, आप पर्सन पढ़ते हैं अपना उत्तर बिना ऑप्शन देखे भी याद आ जाए। लेकिन भट्टा एक भी चीज़ को और भी ध्यान रखना है भले ही थाने कितना ही रट्टेड़ा हुआ है कितना ही हुआ पर्सन है ध्यान पढ़ गए भी बाद में 4 का 4 ऑप्शन थे ध्यान को पढ़ना है। लेकिन रट्टड़ी चीज़ को फायदा वो है टाइम कौन लगा और भी वास्ते थारा बाकी जगह पर्सन है बना टाइम करने में थाने के है हल करने वास्ते थाने टाइम मिल जाएगा बढ़िया। तो थारो पेपर भी बहुत अच्छा जावा गोरा ना। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको थाने ध्यान रखना है। देखो बेटा चाल कौन करनी है दुनिया कियाँ पढ़ने आ रही है कि नहीं थाने देगी कौन पढ़ना थाने थारा ही साहब पढ़ना है थाने जियाँ याद होना रही है बियाँ थे याद करो चाहे कोई जरूरी तो कोई नहीं मैं थाने बताना रही बहुत तरीको थारे सेट बैठा अगर नहीं बैठे थे कोई और तरीको निकालो लेकिन कियाँ नहीं कियाँ करके याद करो। ज़्यादा वो लोग क्या करा अभी 15 घंटा पढ़ा है 20 घंटा पढ़ा है बाहू कोई लेनो देनो को नहीं है। अगर थे 5-6 घंटा ही सब्जेक्ट ने और सारा ने टाइम देने ला रहे हो डेली रूटीन अगर थारो है तो थारो के है सिलेक्शन ज़रूर होगा। वो ज़रूरी को नहीं हुआ ये चीज़ें का क्योंकि अभी वैकेंसी आई डी को नहीं। अब अगर थे डेली 5-7 घंटा स्टडी करने ला रहे हो तो मतलब थे बहुत ज़्यादा आगे हो और बहुत ही जल्दी सारा सिलेबस हो जाएगा मैं करवा दूंगा। बाकी थे जीके की तैयारी सागा प्रॉपर रखी हुई है ना हो जाए सब्जेक्ट में थारा घना ही नंबर बनता हुआ है और जीके में थे फेल आज 40% नहीं बने तो 40% भी ले गया ना जरूरी है। जीके नाम तो बी वास्ते भी थे क्लास लगाया करो यूट्यूब पर घना ही टीचर है जगह थाना जीके का अलग अलग सब्जेक्ट जकोई सब्जेक्ट को जको टीचर अच्छा लगा भी थे तैयारी करो। मैं थाने यहाँ कौन क्यों कि सारों की मैं करवा दूँगा मैं कौन करवा सकूँ सारों की मैं सिर्फ राजस्थान का थाना करवाऊँगा। तो आज के लिए तो ही धन्यवाद। अगली क्लास में मिलेगा। जय जय राजस्थान जय माइट भाषा। कमेंट जरूर कर दियो क्लास किया लगी ज़रूर बताइयो।